सो मेरे भाई मेरे एक ऑल सॉन्ग ऑल वाले एक मेरे व्यूवर हैं जिनके लिए उन्होंने एक विशेष रूप से रिक्वेस्ट की थी। उनकी रिक्वेस्ट ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर लाइट कट जाती है हमारे यहाँ बार बार। उनके लिए स्टडी लैंप बनाने को बोल रहे थे कि क्योंकि उनको पढ़ना है और उनको बहुत अच्छी लगती है पढ़ाई, इसलिए मैंने उनके लिए ये स्पेशल वीडियो लेकर के आई है। जब मैं लाइव आया हुआ था तो उस टाइम इन्होंने एक अपना प्रश्न रखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई इस तरह के प्रश्न का आंसर देने के लिए, और मैं खास करके उनके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। सो मेरे भाई अगर आप भी चाहते हैं अपना सॉल्यूशन लेना या आप भी चाहते हैं अपने बारे में जानकारी लेना तो कमेंट बॉक्स करिएगा। मैं अब एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं अब हर रविवार के रविवार यानी कि हर संडे का संडे मैं आएगा आपके लिए लाइव आऊँगा। समथिंग 7:30 से 8:30 के बीच में लाइव आऊँगा। आप वहाँ से अपना डायरेक्टली क्वेश्चन का जवाब ले सकते हैं। फिलहाल मैंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो कि ऑल सॉन्ग वाले के लिए देखने के बाद भाई लाजवाब ही, ये प्रोडक्ट इतनी यूनिक बनी है जो कि शायद आप लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे। हम भी इस चीज़ को नहीं सोचे थे कि भाई इस टाइप की प्रोडक्ट उतर पाएगी, लेकिन हाँ मेहनत के दम पे मैंने इस प्रोडक्ट को इतना बेहतरीन और इतना अच्छा और इतना सुंदर बनाया है जो कि आप भी देखोगे तो भाई हैरान ही रह जाओगे। तो बढ़ते हैं और इसमें हर एक चीज़ को कैप्चर किया हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स कैसे, जितनी भी मैंने पार्ट्स ली है सब जेन्युइन है, यानी कि सब मार्केट में ऑलरेडी मिलने वाली है, बस आपके घर के बगल में मिलने वाली है। बस आपको थोड़ी सी दिमाग की अप्लाई करनी है और फटाफट से इस चीज़ को बना लेनी है। तो मेरे भाई बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इस चीज़ को बनाने से मम्मी भी बहुत खुश होगी, पापा तो शाबाशी ही देंगे, मुझे गारंटी है, क्योंकि मैंने ऐसे यूनिक प्रोडक्ट ही बनाया है कि अगर मम्मी पापा के सामने ये प्रोडक्ट जाएगी तो भाई बोलेंगे वाह क्या काम किया। तो भाई बढ़ते हैं फाइनल वीडियो की तरफ और देखते हैं कि भाई सॉन्ग ऑल वाले के लिए ऐसे यूनिक प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं जो कि आपने नहीं देखा हो। तो फटाफट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इस चीज़ को कैप्चर करते हैं हर एक स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे भाई अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप उस परेशानी के साथ साथ हमें भी परेशान कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आई डी नीचे दिख रही है ना, इसको डायरेक्ट फॉलो करिए, डायरेक्ट वहाँ पे जाइए, अपना हाँ फॉलो जरूर करिएगा। कॉल में हमसे बात भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो अपने परेशानी को हमसे शेयर करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार ये कौन सी प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं कि वो प्रोडक्ट कैसी है। सो मेरे भाई ये है हमारे पास स्टडी लैंप जो कि आपको दिखाई देगा। ये मूव भी करती है, अप डाउन भी होती है, यानी कि ये रोटेबल मैंने बनाया हुआ है। इसको आप फोल्डेबल मैंने बनाया हुआ है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे भी हो सकती है, साथ साथ इसको खोल भी सकते हो, यानी कि 45 डिग्री घूमने वाली है। और इसकी मैं डिग्री की बात करूँ तो ये 90 डिग्री इसकी माउंट घूमने वाली है और 45 डिग्री इसकी पूरी 145 डिग्री इसकी पूरी स्टैंड घूमने वाली है। तो इसमें कौन कौन से मैंने पार्ट्स कंपोनेंट मैंने यूज़ किया, जैसे थोड़ी सी इसकी लाइट की बात करूँ तो भाई लाइट भी बहुत बेहतरीन है, एक 9 वाट के बराबर, यानी कि मैं 9 वाट का इस्तेमाल ही किया हूँ। इसमें आपको दिखाई देगा कि मैंने इसमें 9 वाट बल्ब का ही इस्तेमाल किया हूँ। आपको थोड़े से इधर दिखा दूँ, इधर से कि सिस्का कंपनी का मैंने बल्ब इसमें यूज़ किया हुआ है। आपको ये देखेंगे सिस्का कंपनी का मैंने इसमें बल्ब लगाया हुआ है। ये 9 वाट के बराबर चलती है। इसकी चार्जिंग लैंप की मैं बात करूँ तो 4 घंटे का अप्रॉक्सिमेटली इसकी बैटरी बैकअप होगी। तो क्या होगी सारी की सारी डिटेल्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और हर एक स्टेप को आपको फॉलो करनी होगी। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो शायद इस चीज़ को मिस्टेक कर लेंगे। तो बढ़िए आगे चलते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया है इस तरह के पीवीसी, जो कि कुछ इस तरह के हमने सारे के सारे पीवीसी पाइप ले रखी है, जो कि आपके सामने दिखेगा। मेरे भाई के लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको इसमें दिखेगा कुछ जो भी सामान लगने वाली है ये सारी आपकी रेगुलर घर यानी कि बिजली में यूज होने वाली सामान है, जो कि ये बिजली में अंडरग्राउंड में वायरिंग में डाली जाती है। पीवीसी पाइप सामान कोई भी बनाए ऐसा बनाए जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल मिल जाए, जो कि पार्ट्स अगर खोजी जाए तो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाए। क्योंकि मैं बॉडी बहुत अलग अलग तरीके का बना सकता था, लेकिन मैंने उसका इसलिए नहीं बनाया ताकि वो सामान आपको नहीं मिल पाएगी, वो कंपोनेंट आपको नहीं मिल पाएगी जो मैं बताऊंगा आपको। तो इसलिए मैं इजी टाइप आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये मैंने जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें ये सारे के सारे घरों में रेगुलर होने वाली पार्ट्स है, जो कि इलेक्ट्रिक वायरिंग में लगने वाली पार्ट्स है। अब थोड़ा मैं इसके इंट्रोडक्शन में आपको देते चलूँ तो ये आपको दिखेगा, ये आपका है एल्बो, जो कि अंडरग्राउंड में राउंडिंग की काम कराने में काम आती है। और ये जो भी पार्ट्स आपको लेना है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप लेना है, ताकि आपको दिखेगा कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग टाइप लिया है। ये अंडरग्राउंड में लगने वाली पाइप है, 2 mm की आती है, 2 mm की 25 mm 2 इंच में आपको लेना होगा इस तरह की एक एल्बो। उस तरह के बाद इस तरह की लेनी होगी आप एक 8 इंच का पाइप। मैं अपने अकॉर्डिंग काटे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2 इंच ये भी है, 2 इंच मोटाई में है, स्ट्रॉन्ग पाइप है, कोई भी लचेगी नहीं, टूटेगी नहीं, क्योंकि पाइप और भी आती है जो कि इस तरह से दाब देने से टूट जाती है। तो वैसा आपको नहीं लेना है, आपको लेना होगा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप। तो मैंने लिया है ये 8 इंच का एक टुकड़ा लिया है, दूसरा ये आपका 4.5 इंच का मैंने 2 टुकड़ा लिया है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में इस तरह की अप्रॉक्सीमेट 3 इंच की मैंने 2 टुकड़ा लिया है। तो ये आपको 4 इंच का 2 टुकड़ा, 3 इंच का 2 टुकड़ा, 8 इंच का एक टुकड़ा लेना है, एक एल्बो लेना है। उसके बाद में आपको 4 इस टाइप का एल्बो लेना है। ये आपका बेंड है, सॉरी ये आपका बेंड है, लेकिन ये आपका एल्बो होता है। तो ये आपको 4 एल्बो लेना होगा। और उसके बाद में एक लेनी होगी ये टी, जिसको बोलते हैं आप टी।
तो टी लेनी होगी सारी की सारी, मतलब ये जो भी इसमें पार्ट्स लगने वाले हैं सभी के सभी 25 mm में ही आपको लेनी होगी, क्योंकि इसमें भी आपको 19 mm में सामान और सारी आती है। तो आपको इस तरह के पहले कंपोनेंट आपको तैयार करनी होगी। अब इसके साथ साथ हमारी इसमें लगने वाली है कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, उसकी मैं आपको बताने वाला जानकारी देने वाला हूँ। तो इसमें अब इलेक्ट्रिक पार्ट्स कौन कौन से लगने वाली है वो भी मैं देख लेते हैं। इसमें लगने वाली है कुछ इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो कि कुछ इस तरह की होती है। मैंने इसके लिए जो भी मैं कंपोनेंट यूज़ किया हूँ ये जेन्युइन कंपोनेंट है, आपको कहीं भी ऑलरेडी मार्केट में मिल जाएगी। मैंने इस टाइप का यूज़ किया है बैटरी, जो कि मैं ऑलरेडी न्यू वाली बैटरी है, हमको टेस्ट करने के लिए हमने इसमें वायर कुछ जोड़ रखे हैं। 3.75 की बैटरी होगी, आपका 1200 mAh में बैटरी होगी। 2 बैटरी लेना होगा, एक भी बैटरी से काम चल सकती है, लेकिन आपको लॉन्ग लास्टिंग के लिए 2 बैटरी लेना होगा, जो कि सेम कंडीशन की हो जाती है। इसकी प्राइस की जहाँ तक बात करूँ तो प्राइस बहुत ही कम आती है। साथ साथ आपको एक इस टाइप का लेना होगा 4 वोल्ट की LED बल्ब, अगर 12 वोल्ट की ले लेते हैं तो नहीं जल पाएगी। तो 4 वोल्ट का इस तरह का LED बल्ब लेना होगा। साथ साथ एक आपको स्विच लेनी होगी, साथ साथ आपको एक LED बल्ब लेना होगा इंडिकेशन के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है इंडिकेशन, चार्जिंग इंडिकेशन के लिए। इस टाइप का LED बल्ब आप रेड भी ले सकते हैं या ग्रीन भी ले सकते हैं, तो मैं ग्रीन लिया हूँ। उसके साथ साथ एक डायोड लेनी होगी, उसके बाद में कुछ वायर लेनी होगी इसकी वायरिंग करने के लिए। साथ साथ आपका एक पिन लेना होगा, चार्जेबल पिन। आप इसको B टाइप भी ले सकते हैं, C टाइप भी ले सकते हैं, तो मैंने B टाइप इसमें यूज़ किया है। उसके साथ साथ एक आपको रजिस्टर लेना होगा, जो कि 10 किलोवाट्स की होगी। इसकी रेजिस्टेंस कलर कोडिंग मिलाएंगे तो आपको 10 किलोवाट निकल के आएगी। इसके बाद फाइनली एक और चीज़ इसमें लगती है जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, पार्ट सबसे यूनिक होने वाली है। कौन सी पार्ट है इसको भी देख लेते हैं। तो ये पार्ट्स हमारी हो जाती है इस टाइप की LEDs बॉल, जो कि आपको दिखेगा। मैंने इसके पीछे साइड से होल्डर में जो लगती है इसको मैंने निचोड़ के फेंक दी है। बाकी अंदर के सारे कंपोनेंट इसमें से मैं निकाल चुका हूँ। बस बची क्या है, तो इसकी एक खोखली बॉडी, साथ साथ आपको एक प्लेट, बस यही आपको चाहिए, क्योंकि मैं इसके अंदर की जो भी कंपोनेंट है सारी की सारी मैंने कंपोनेंट इसमें से निकाल रखी है। आपको देखना, ये हीट सिंक आपको चाहिए, उसके साथ ये बॉडी चाहिए। तो हम फटाफट से इसकी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं कि आखिरकार इसको इंस्टॉल कैसे की जाती है और परफेक्ट रूप से चार्जिंग बल्ब यानी कि एसटीडी लाइट कैसे बनाई जाती है। हाँ मेरे भाई, ये एसटीडी लाइट की डिज़ाइन आपको कैसी लगती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जानकारी ये ज़रूर दीजिएगा कि आपको एसटीडी लाइट की डिज़ाइन कैसी लग रही है। साथ साथ इसमें कुछ भी और जानकारी चाहिए था तो आपको कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिख रही है, उस पर डायरेक्टली हमसे बात भी कर सकते हैं, या इस तरह की अगर डिलीवर चाहिए, अगर बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आइए, बात करिए हमसे, अपना एक्स्ट्रा एड्रेस दिए और आपकी डायरेक्ट यहाँ से बना करके उस साइड के आपको डिलीवर कर दी जाएगी। तो फटाफट से इसकी इंस्टॉलमेंट करते हैं और कैसे एसटीडी लाइट आपकी बन के तैयार होती है। भाई बहुत ही बेहतर और बहुत ही झकास बन के तैयार होती है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इसको कैसे इसकी सारी इंस्टॉलेशन की जाती है। सो मेरे भाई, मैंने यहाँ पे आपको दिखेगा, मैंने जो कि बताया आपको 4 इंच का मतलब पाइप लेने के लिए 4.5 इंच का, तो मैंने उस पर कुछ मार्किंग कर ली है। तो ये मार्किंग आपकी जो होती है, ये वाली मार्किंग ये आपका स्विच के लिए हो जाता है, और ये जो 2 मार्किंग मैंने किया है इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट बैठेगा, इस पर आपका LED मतलब जो इंडिकेशन होगा वो बैठेगा। तो फटाफट से हम इसकी पूरी होल क्लियर करते हैं और जिस जगह पर जो चीज़ है उसको फिटिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको होल कर रहा हूँ अभी, तो अगर आपके पास इस तरह की आयरन नहीं है तो आप गैस पर किसी भी रोड को गर्म करके और उतना ही मतलब इसको होल करना होगा जितना आपका ये पिन की एडजस्टमेंट इसमें बैठ पाएगी। अगर अधिक कर देते हैं तो आपकी पिन ढीली पड़ जाएगी और आपका पिन बाहर फेंकने के चांसेस बने रहते हैं। तो आपको उतना ही पिन मतलब होल करनी होगी जितनी आपकी आवश्यकता होगी। तो हमने बल्ब के लिए इसका प्लस पॉइंट से ऐसे डायोड और रेजिस्टेंस को दोनों को कनेक्ट कर लिया है। तो आपको रेजिस्टेंस डायरेक्टली आपको इस तार से जुड़ेगी, बल्ब आपका बस इस तार से जुड़ेगी और माइनस में चले जाएगी। आपका बैटरी का पॉइंट इस पे आके जुड़ेगा, इसलिए आप जब चार्जिंग डालेंगे तभी आपकी इंडिकेशन तक करंट पहुंच पाएगी, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि बैटरी की कनेक्शन यहाँ पे जुड़ी रहेगी तो इधर से करंट इधर सप्लाई नहीं करेगी कि आपकी इंडिकेशन तक जाएगी। तो बल्ब आपका डायरेक्टली प्लस इस पे जुटेगा और माइनस इस पे जुटेगा, यानी कि इस टाइप से बल्ब जुटेगा, आपकी कनेक्शन चार्जिंग की क्लियर हो जाती है। तो हम इसको फटाफट से इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ये कनेक्शन अब तैयार हो चुकी है। भाई सारी की सारी हमने कनेक्शन इसकी क्लियर कर ली है, रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ लगा चुके हैं और पिन वगैरह लग चुकी है। ये पिन की एक साइड क्लियर हो चुकी है और ये जो 2 वायर बचती है ये हमारी बैटरी की आउटपुट वायर हो जाती है। तो हम इसको बैटरी के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। साथ साथ ये भी चीज़ आपको बता दूं कि बैटरी से हम ये भी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले ये बैटरी का वायर हम कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी आपको ये भी मैं बताने वाला हूँ कि आपको पिन की टेस्टिंग कैसे करनी है कि इंडिकेशन हमारी सही रूप से काम कर रही है कि नहीं। ये बैटरी हमारी ऐड हो चुकी है, बैटरी को आप आसानी से इसमें भी डाल सकते हैं, साथ साथ आप इसको एल्बो भी कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़ ये देखेंगे कि अभी इंडिकेशन हमारी नहीं चल रही है। अब इसको हम पिन लगाएंगे यहाँ पे और फिर एक बैटरी से हम इसको इनपुट देंगे। पिन करने के लिए हम अलग से इंटरनल पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पावर सप्लाई हमारी ऑन करने के बाद में हम इसको फिक्स कर लेते हैं 5 वोल्ट पे, या 4 वोल्ट से चार्ज होती है, तो हमने 4.5 वोल्ट इसको फिक्स कर लिया। अब हम इस पिन को देते हैं सप्लाई, तो आपको दिखेगा कि हमारी LED बल्ब ओनली 1 इधर से ग्लो हो रही है, यानी कि जो लाइट जाएगी
चार्जिंग इंडिकेशन जाएगी तभी ग्लो हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगा। तो ये देखिएगा आपको ये ग्लो हमारी होने लगी। अब थोड़ा सा एम्पियर इंक्रीज़ करते हैं तो ये हमारी बैटरी चार्ज भी होने लगेगी। हमारी बैटरी फुल चार्ज है इसलिए नहीं दे रही है, क्योंकि हम जब इधर शॉर्ट लगाते हैं तो आपको दिखेगा हमारी सप्लाई बंद हो जा रही है और इन्वर्टर की हमारी कनेक्शन यहाँ पे रेड हो जा रही है। तो इसलिए हमारी ये बैटरी अभी फुल चार्ज है, इसलिए कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो हमको क्या करनी होगी, अब आगे की कंपोनेंट को हम क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारी चार्जिंग की हिस्सा पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। तो हम इस पावर सप्लाई को हटाते हैं कि स्विच की साइड हमारी ये हो जाती है, तो हमको फिर से इस पर कट करनी होगी और ये स्विच हमको यहाँ पे फिट करना होगा। ये स्विच हमको यहाँ पे लगानी होगी ऑन ऑफ करने के लिए, और स्विच करने के बाद में बस आपकी कनेक्शन आसान हो जाती है, बहुत ईजी होती है। सबसे टॉप आपका यही कनेक्शन होता है जो कि मैंने अभी कर चुका हूँ। तो ये सारी कंप्लीटेड करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई मैंने इसका ये स्विच का भी कनेक्शन कर लिया। जैसे ये देखेंगे आप, हो गई पैक। अगर आपको थोड़ी सी टॉप लग रही हो तो ग्लू डाल सकते हैं इसमें, बट हमको कोई टॉप नहीं लग रही है, बट आपकी सोच। तो हम इसकी फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं, और कनेक्शन करने से पहले थोड़ा सा इसका हम स्ट्रक्चर बताते हैं कि आखिरकार ये स्ट्रक्चर किस रूप से तैयार होती है। देखिए अब सब कुछ इंस्टॉलेशन होने के बाद में ये जो दो हमने बनाए हैं पाइप, इसमें एक एक टी हम ऐसे लगा लेंगे। ये देखेंगे आप टी लग गई, और जो भी आपको डालनी होगी थोड़ा अंदर टाइट करके डालें। उसके बाद में ये वाला लगाएंगे आप एल्बो को इस टी के बगल में इस तरह से चिपकाएंगे। ये हो गई हमारी एक स्ट्रक्चर नंबर 1। उसके बाद में ये जो 8 इंच वाला है ये आपको ऊपर लगेगा। ऊपर लगने के बाद में अभी इसमें एक और काम बाकी है, वो भी मैं आपको बताना, क्योंकि अगर लाइट गिरती है तो आपका ये ख़राब हो सकती है, लेकिन नहीं, हमको थोड़े से इस पर कुछ अलग टाइप बनाने होंगे, स्क्रू डालने होंगे, जिससे आपकी लाइट मोमेंट भी करती रहेगी और उतना ही मोमेंट, जैसे अभी मोमेंट करवाते हैं तो पूरा मोमेंट कर रही है, यानी कि पूरी साइड घूम रही है, लेकिन हमको पूरा साइड नहीं घुमानी है। हमको थोड़ा सा इसका मतलब जगह फिक्स रखना होगा, जिस जगह पर ये जाके रुक जाएगी ऑटोमेटिक उसी जगह पर जाके रुक जाएगी। तो हम इसके निचले वाले हिस्से में, यानी कि इस हिस्से में थोड़ा सा इसका कुछ हम जुगाड़ लगाने वाले हैं, जिससे हमारी लाइट उतना ही हिस्से पे जाके रुक जाएगी। उसके बाद में ये हो गई हमारी फर्स्ट। उसके बाद में ये जो हमने बैटरी वाली हिस्से बनाए हैं, ये आपका एक साइड का लगेगा। मैं थोड़ा सा ये आपको रखूँ साइड में। फिर से इसमें एल्बो जो लास्ट वाले हिस्सा बचते हैं, सिरे पे ये एल्बो लगा देनी होगी। फिर से इस साइड में भी आपको एक एल्बो लगा देनी होगी। हो गई। अब ये वाला हिस्सा जो होगा ये इसमें ऐड होगा। एक साइड का ये हो गया, और दूसरा हिस्सा जो होगा, अभी बैटरी अभी दोनों साइड में लगेगी, इसमें भी बैटरी इसमें भी बैटरी। जैसे हमने इसमें बैटरी ठूस रखे हैं, इसमें बैटरी ठूसने के बाद में इसमें अंदर डालते हुए बैटरी को अंदर डालते हुए हमको लगा देनी होगी। ये हमारी स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। उसके बाद में ये वाला जो होगा यहाँ पे आएगा। तो हम फटाफट से इसकी सारी की सारी कनेक्शन क्लियर करते हैं। जैसे आपको दिखेगा कितनी अच्छे रूप से हमारी लाइट दिख रही है अभी। तो ये बनने के बाद में हम फाइनल रूप से लेकर के आते हैं कि आखिरकार इसका प्रॉब्लम और ये मतलब इसका कनेक्शन और सारी की सारी जानकारी। जैसे सबसे टॉप ये कनेक्शन होती है, तो हम इसका हर एक कनेक्शन को निकालते हैं। सो मेरे भाई मूविंग करने के लिए, जो कि मैंने आपको रोकने के लिए हम बता रहे थे, तो इसके लिए हमको इसमें थोड़ा सा होल बनानी होगी, जो कि होल कुछ इस टाइप्स के बनाएंगे हम, ताकि ये होल बनाने से हमको बेनिफिट ये होगी कि हमारी लाइट उतना ही जगह तक मूव कर पाएगी जितना जगह तक हम चाहेंगे उसको। तो इसको थोड़ा सा आप अधिक भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो हम बस इतना तक रखते हैं, और इतना रखने के बाद में ये वाली पाइप आपको अंदर डालनी है। अंदर डाल के मान लीजिए हमारी यहाँ आ गई। अब हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं हमको, क्योंकि इसमें एक हमको स्क्रू डालनी होगी। तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। ऐसे मार्किंग करने के बाद हम थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा मत्था वाला एक स्क्रू लगाएंगे। तो इस तरह के आपको स्क्रू लेनी होगी, और मैंने ये आपने भाई इस कैप को लगाने से पहले आपको थोड़ा सा इस पर ग्लू गन डाल लेना होगा, ताकि ग्लू गन से आपकी परफेक्ट रूप से पकड़ बन जाती है। उसके बाद में हम इसकी करेंगे अब एलईडीज़ की कनेक्शन, जो कि एलईडीज़ की कनेक्शन आपको हीट सिंक पे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, इस हीट सिंक पे रखनी होगी ऐसे। और हीट सिंक पे रखने के बाद थोड़ी सी इसमें आपको एक पेस्ट लगानी होगी, जो कि आपको इसको प्रोटेक्ट कर रहा है हीट होने में। फाइनल अब हमारी बारी आती है फाइनल कनेक्शन, जो सेकेंड बैटरी हमारी होती है, ये वाली सेकेंड बैटरी की कनेक्शन करने की। तो सेकेंड बैटरी ये कनेक्शन करने से पहले एलईडीज़ का ये वाला वायर होता है, तो ये आपका डायरेक्टली चला जाएगा ये वाले स्विच के एक ट्रैक पर। मान लीजिए ये वाली आप देखेंगे, तो मैंने तो ये यहाँ पे आप लोग देखेगा ये बैटरी से जो 2 वायर आई हैं, मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस में यहाँ पे सीरीज़ मार दी है, देखिएगा आपको। और एक वायर जो ये पीली वाली होती है वो डायरेक्टली हम ले करके आ गया, ताकि एक ही वायर से स्विच को ऑपरेटिंग कराई जाती है। तो माइनस को आपको पहले ही माइनस में मार देनी होगी। तो ये हमने माइनस का ऑलरेडी ही मार रखी है।
उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने मतलब स्ट्रक्चर अभी हमारा डाउन इसलिए हो रहा है ताकि हमने इसमें कोई भी ग्लू वगैरह नहीं डाला है। तो ये हमने इस तरह से करने के बाद में ये वाली जो पीली वाली वायर होती है, ये वाली पीली वायर को लेकर के आना होगा डायरेक्टली हमको स्विच के फर्स्ट ट्रैक पे, और उसके बाद में जो स्विच के सेकेंड ट्रैक से जो वायर निकलेगी वो आपका डायरेक्टली चली जाएगी बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से। पहले इस स्विच को कनेक्शन करने से पहले हम इस बैटरी की कनेक्शन इसी के अंदर करने वाले हैं। जो कि ये वायर निकली है ना, ये वायर की कनेक्शन से हम इसी बैटरी के अंदर, इसी मतलब तार के अंदर इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। तो डायरेक्टली हम इसी दोनों वायर से, तो ये हमारी माइनस को हम आगे रख देते हैं और प्लस को पीछे कर देते हैं। आपको दिखेगा कि हमारी लाइट अभी जल रही है, बैटरी हमारी गुड कंडीशन में है। तो हम इसका प्लस के साथ प्लस को और माइनस के साथ माइनस को इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कट कर देते हैं वायर को, क्योंकि हमको माइनस का आगे की जगह, आगे की साइड हमको माइनस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइनस तो हमने ऑलरेडी ग्राउंड कर रखी है। तो हम माइनस को बैटरी के माइनस के साथ, और हाँ प्लस के साथ साथ एक और वायर हमको जोड़नी होगी जो हमारी स्विच तक जाएगी। ये हमारी सारी की कनेक्शन इधर से हो गई है। हमारी 2 वायर यहाँ से बच जाती है। जैसे हम इसको टच कराएंगे तो हमारी लाइट जलने लगेगी। स्विच का भी वही काम होता है। तो हम इस वायर को अब यहाँ से बाईपास करते हैं बाहर। हमारी कनेक्शन हो चुकी है फाइनल, पूरी की पूरी कनेक्शन फाइनल हो चुकी है। अब स्विच को हम इधर डालते हैं अंदर और ग्लू लगा करके हम इसकी सारी की सारी कनेक्शन को फिटिंग कर लेते हैं, फाइनल कर लेते हैं। फाइनल कसने के बाद में हम इस एल्बो को अब लगा देते हैं। एल्बो हमारी लग गई। अब जितना आपको राउंडली इसको जितना रखना होगा, मान लीजिए हमको इतना स्पेस देना है तो इतना पे रख के हम फाइनल रूप से अब इसकी सारी की सारी ग्लू कर लेते हैं। और ये हमने जैसे मैंने आपको बताया कि इधर से ये इतना राउंडिंग होने के लिए मैंने इसको छोड़ा है। तो आप आसानी से इसको रिमूविंग भी कर सकते हैं जिस साइड में। अगर चाहते हैं कि आपको अप डाउन करने के लिए तो आपको इस साइड इसको ब्लॉक नहीं करना होगा। अगर अप डाउन चाहते हैं तो इसको ब्लॉक नहीं करना होगा, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि हमको अप डाउन नहीं चाहिए, हमको एक जगह फिक्स चाहिए, तो हम इसको ब्लॉक नहीं करेंगे। हम फाइनली इस पर आप ग्लू का इस्तेमाल करके हम फाइनली इसको एडजस्ट कर देते हैं। सो मेरे भाई, ये आपको स्टडी लैंप कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बहुत ही मेहनत लगती है भाई इस तरह की वीडियो बनाने में। अगर आपको भी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या आप भी चाहते हैं अपना किसी भी तरह की सुझाव लेना, तो भाई कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। कमेंट में के लिए आपकी पूरी रिप्लाई देने के लिए हम तैयार बैठे हैं, तत्पर बैठे हैं। सो ये आपको स्टडी लैंप की सभी कैप्चर आपको कैसी लगी, मतलब ये कैसे इसको बनानी होगी? बहुत ही कम लागत लगती है मेरे भाई, बहुत ही कम लागत लगती है। लागत क्या लगती है? आपको वीडियो अंत तक वॉच करना होता है। तो मेरे भाई इस वीडियो को देखें आप, बहुत अच्छी लगी हमको, लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फाइनल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका भाई प्रिंस।